कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब अपियर होती है जब बाकी के लोग पैनिक होते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब तब अपियर होती है जब बाकी के लोग पैनिक हो रहे होते हैं। ये वही तो टाइम था, आज वही टाइम था। स्कैल्पिंग का इतना शानदार टाइम था। कुछ चीजें जो अच्छी हम तो अरुण सर आए एक बार बीच में, हम दोनों बात कर रहे थे यार, जब ये रिकवर होने लगा मार्केट 9 9 20 25 30 के आसपास, तब बोला यार एक बार ये 1300 पॉइंट तक का डाउन आ जाए ना, तो कुछ कुछ स्टॉक रडार पर है वो नीचे आ जाएंगे अच्छे अपने एरिया में। हम लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है नहीं है, हर एक सिचुएशन में बात है कि आप उस चीज को एक डिजास्टर की तरह देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, कल की क्लास मींस हमने 5th क्लास जब करी थी, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताइए कि ये जो हमने चार्ट देखा, ये जो हमने चार्ट देखा इसके बारे में बताएं आप। यहां पर मैं यदि एक एक पॉइंट के बारे में बात करूं आपसे, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं, एक सेकेंड इसको कुछ ऐसे ऐसे विजुलाइज करवाता हूं, कि जब मार्केट, ये आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में आफ्टर कोविड इंट्रोड्यूस हुए, जो मार्केट में आफ्टर कोविड इंट्रोड्यूस हुए, आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे थे जो यहां ऐसे चाहते थे कि यार यहां पर जब मार्केट था, सुनिए एक मेरी बात को, जब यहां पर मार्केट था तब कितने लोग ये सोच रहे थे कि यार काश हमने इस नीचे वाले पॉइंट पर इन्वेस्ट किया होता, बताएं। सोचा था ना? ठीक है, एक पॉइंट हो गया। चलिए ये ऊपर जाता गया, हो सकता है आपने यहां भी सोचा, यहां भी सोचा हो। फिर बाद में मार्केट जब वापस से कहीं यहां पहुंचा हो, तब आपने कितने सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार ये किसी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से 2022 में नीचे आया था, यहां पर मैं शायद इसको कभी बाय कर सकता, स्टॉक इतना नीचे मुझे मिल जाता। सोचा था ना? सोचते हैं लोग, ऊपर जाने के बाद सब सोचते हैं। जब मार्केट अब वापस से जब यहां से यहां पहुंच जाएगा ना, तब पता है क्या सोचोगे? काश मैं यहां पर ट्रेड कर रहा, मतलब जब यहां पर पहुंच जाएगा, काश मैंने नीचे 22,000 वाले लेवल पर ट्रेड किया होता या इन्वेस्ट किया होता, मैं इस जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहा होता। हर एक बॉटम पर आप मार्केट के लिए बुरा भला कहते हैं, और हर एक ऊपर वाले हाईएस्ट पॉइंट पर आप ये मांगते हैं कि काश मैं मार्केट के उस बॉटम पॉइंट का पार्टिसिपेट होता। जो यहां डर गया वो मार्केट में से कुछ नहीं निकाल पाएगा, जो यहां डर गया वो मार्केट में से कुछ नहीं निकाल पाएगा, जो यहां डर गया वो मार्केट में से कुछ नहीं निकाल पाएगा। आपको आपको बॉटम पता लगे, बॉटम नहीं पता लगा सकते, बॉटम मैं भी नहीं पता लगा सकता, बॉटम कोई भी पता नहीं लगा सकता, मार्केट इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीज है कि बॉटम कोई नहीं पता लगा सकता। बट एक बात तो है, ये तो पता लगा सकते हैं ना कि कोई शेयर प्राइस 40% तक करेक्ट है, कोई शेयर प्राइस 50% तक डाउन है, कोई शेयर प्राइस 30% तक डाउन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक न्यूज की वजह से एक दिन में ऐसा क्या कंपनी में हो गया जो इतना परसेंट डाउन हो गया? इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, सिंपल। बस आपने इस तरह के डाउनफॉल, इस तरह के डाउन मूव में पैनिक होना बंद कर दिया, ये समझ लो। आप मार्केट में पॉजिटिव, मार्केट के लिए पॉजिटिव होने लगे ना, मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। थोड़ा सा भीड़ से हटकर ही तो सोचना है हमें, थोड़ा सा भीड़ से हटकर। आप भले ही यहां इन्वेस्ट करें, यहां पर मार्केट रुके ना रुके ठीक है, मेरे लिए इस डाउन मूव में भी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट भले ही यहां आए मेरे लिए यहां पर भी अपॉर्चुनिटी है। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए। हालांकि हम अभी इतना नहीं सीखे हैं, मतलब हमारी आप लोगों की क्लास अभी 5th तक ही हुई है, तो आगे इतनी ज्यादा तो मैं बात नहीं करूंगा कि भाई आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, बट फिर भी आगे के लिए तो ये लेसन हो ना।
हर बार। और हमारे पास पर्सनली हमारे ग्रुप्स में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, जब इस तरह का डाउन मूव आता है, कभी भी पैनिक की सिचुएशन होती है कि सर सब पैनिक है, हम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर जीटीएफ स्टूडेंट। आप पूछ लीजिए पुराने लोगों से, जो पुराने लोग हैं उनसे, जो भी थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है ना, जो थोड़ी सी भी क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है ना, वो पैनिक हो ही नहीं सकता। आपको आपका पैनिक होना आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल बात पूछूंगा। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आपकी 5 ट्रेड चल रही हैं, रनिंग हैं। उन 5 ट्रेड में ये समझो कि 2 ही ट्रेड चल रही हैं, 5 लाख का कैपिटल है, 2 ट्रेड चल रही हैं। उनमें रिस्क मैनेजमेंट समझ लो, चाहे जैसे जैसे समझ लो, आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस हो रहा है। 10,000 50,000 के लॉस तक भी आप पैनिक होते हो क्या? यदि 5 लाख का कैपिटल है तो? कोई नहीं होता। 5 लाख के कैपिटल में यदि 80,000 का लॉस हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है, सिर्फ 2 ट्रेड है, 2 से ज्यादा ट्रेड की बात भी नहीं कर रहा, 101% पैनिक हो जाओगे, 101% पैनिक। तो हमें यही समझना है। आज का मार्केट पता है जो हम हमेशा क्लासेस में कहते हैं कि भाई, जो इस मार्केट में सीखा ना, देखो ये जो मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं ना, जिसने इस मार्केट में कुछ सीखा है ना, वो इस मार्केट में पैनिक होगा, ये डाउनफॉल में है। जो इस रैली में सीखा है ना, वो इस डाउनफॉल में पैनिक होगा। और इसी का यदि मैं रिवर्स कर दूं, जो इस डाउनफॉल में सीखा है, वो इस पूरे को एंजॉय करेगा और नेक्स्ट डाउनफॉल को भी एंजॉय करेगा। जो इस डाउनफॉल में सीखेगा, वो इसके बाद वाली रैली एंजॉय करेगा, और उसके बाद फिर उसे इस डाउनफॉल से डर नहीं लगेगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। याद है कोविड में एंटीबॉडी बन गई थी। यस। हाँ, ये सही बात है कि जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं तब कोई नहीं सीख पाता, इवन स्टॉक मार्केट हो या फिर हमारी जनरल लाइफ हो। जब दिन बुरे होते हैं तभी सीखा जाता है इंसान, तभी सीखता है। और एक छोटा सा डिफरेंस आप समझ लो ना, आपके पास सबसे बड़ी हेडलाइन, आपके पास सबसे बड़ी हेडलाइन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मतलब इंडेक्स को लेकर आती हैं, और आज भी इंडेक्स को लेकर आई या उसके शेयर्स को लेकर? बिल्कुल शिवम, भाग्यशाली हैं आप इंडेक्स को लेकर। और आप इंडेक्स के कंपैरेटिवली, मैं देखो इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट जितना पैनिक है ना, बहुत बड़ी बात होती है 5% 6% डाउन होना इंडेक्स का। अब यहाँ पर शेयर्स को देखो, सिमेंस में तो खैर एक्चुअली ये तो कॉर्पोरेट एक्शन था, शायद डीमर्ज हुई है ये कंपनी, दैट्स व्हाई इतना परसेंट है। बट देख लो 14 8% 5% 7% 6 7% नॉर्मल डेज की भी कहानी है भाई। ये निफ्टी 200 है, मैं निफ्टी 500 की भी लिस्ट निकालू ना, निफ्टी 500 को भी देख लो, इसमें भी मोर देन 10% सिर्फ 5 से 7 शेयर हैं, ज्यादा शेयर नहीं है। और कुछ एक शेयर जो इतने शानदार, वो डीमर्ज हुई है कोई कंपनी, इतने एक छोटा सा लेवल बता रहा हूं मैं, एचसीएल टेक, छोटा सा लेवल। एचसीएल टेक आज की ही, इसने लो था 1300 का, और आज इसने क्लोजिंग दी है 1374, ऑलमोस्ट 5-6% की इसमें रिकवरी आ गई, 5-6% की रिकवरी आ गई है एचसीएल टेक में। अब इसमें आप देखोगे, इतना तो हम सीख चुके हैं ना कि ये मेरे पास मंथली का डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली। सिर्फ एक ही बात, एक ही स्टॉक बता रहा हूं, इतना तो आप सीख ही चुके हो ना कि ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। और इसको यदि थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं और डेली पर जाता हूं, क्या इसी डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में ही मुझे आज एंट्री मिली है? और मंथली नहीं, वीकली, डेली भी देख लीजिए, क्या डेली के बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली में आया है ना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आया, और उसी पॉइंट से इतनी शानदार रिकवरी। अब ऐसे तो और भी ना जाने कितने स्टॉक आए होंगे, मतलब ये मैं समझ कर चल रहा हूं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट 20 25 30 अलर्ट्स भी आए होंगे आज, आए होंगे ना, पुराने पुराने स्टॉक्स
20, 25, 30 अलर्ट्स भी आए होंगे। यस, 50, 60, 150। उनमें से सबकी कहानी ये नहीं है, उनमें से भी हमें ऐसे सिचुएशन में रिफाइन करने होते हैं। मैं यदि 20, 30 शेयर, 30 अलर्ट भी मानकर चलूं, 30 में से 10 अलर्ट सिर्फ आपके काम के निकलेंगे, और वो इतना शानदार सेम डे ही आप निकाल लो। स्कैल्पिंग कहो उसको, या मौके पर चौका लगाना कहो, कुछ ही कहो। आपको बीएचईएल, ये वीकली का, डेली का ही बता देता हूं। बीएचईएल में डेली का बिल्कुल प्रॉपर, ये मुझसे मिस हो गया, ये मैं ट्रेड नहीं कर पाया। कि कितने ट्रेड कर लोगे एक बार में, प्रॉब्लम वही ना, कितने ट्रेड कर लोगे। बीएचईएल इस जोन में एंट्री दी, ड्रॉप बेस रैली के इस, और सिर्फ डेली पर नहीं था, वीकली पर भी था। अब सोचो बीएचईएल शेयर इतने बड़े डाउनफॉल में, इतनी पैनिक सिचुएशन में, कितने शानदार डेली और वीकली के डिमांड से रिएक्ट हुआ। एक ही सिंगल डे में 15 to 16% का मूव, ऑलमोस्ट 5 to 7% की रिकवरी आ गई स्टॉक में। हाँ, मैसेज मैं डिसेबल कर देता हूँ, सॉरी पुनीता। ठीक है, बात है इस डाउनफॉल में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेने का। एक और चीज बताऊं, एक और चीज छोटी सी बताता हूं एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आज की क्लास, आज की क्लास और आज की सिचुएशन आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ये डाउन मूव था ना 4-5% का, ऐसा शायद कुछ लोगों ने तो पहली बार देखा है और कुछ लोगों ने दूसरी तीसरी बार देखा होगा। मैं मान सकता हूं कुछ लोगों ने पहली बार देखा है, कुछ लोगों ने दूसरी तीसरी बार देखा होगा। जो लोग 4 जून वाली कैंडल्स के टाइम पर थे मार्केट में, उनके लिए दूसरी बार है, जो नहीं थे उनके लिए पहली बार। ऐसा है एक्चुअली। और ये बात आपको याद रहे, हमेशा याद रहे, कि ऐसी सिचुएशन में भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। चाहे 5 मिनट के अंदर आपको कितने भी अलर्ट आए, आप उन अलर्ट को सीख जाओगे। सब प्रैक्टिस का खेल है, टोटल प्रैक्टिस का खेल है। एक 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 स्टॉक था अवंती फीड, मैंने, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके लोगों के सामने नाम लिया या नहीं लिया। जो लोग इस स्टॉक के बारे में मतलब जो डिमांड सप्लाई थोड़ा एडवांस पढ़ चुके हैं ना, मतलब जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी वो थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे। वो 8th क्लास के बाद रिलेट करने लग जाएंगे इस वाले एग्जांपल से। मैं यहां पर एक मंथली का रैली बेस रैली डिमांड जोन मार्क कर रहा हूं, ये वाला। ये मार्किंग तो सबको समझ में आ गई होगी कि मैंने मंथली का रैली बेस रैली डिमांड जोन मार्क किया है। यस सर नो? अच्छा डिमांड जोन है, 3-4 दिन से रडार पर है ये स्टॉक मेरे। अच्छा मंथली का डिमांड जोन है, और डेली पर इसी डिमांड जोन के अंदर, मतलब ये मंथली का एरिया है जो कोइंसाइडिंग एरिया एंड ऑल सब कुछ जानते हैं, एमआईटी ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करना जानते हैं, उन सबके लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात है। एक मेरे पास रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन था या नहीं था? एक मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, दूसरा ये डिमांड जोन था, और तीसरा ये डिमांड जोन था। 3 डिमांड जोन है, 1, 2, 3। मेरी इसमें ट्रेड नहीं थी, बट मैं ट्रेड करता, मैं इसमें ट्रेड करता 100%। मुझे इसी दिन इसमें ट्रेड लेनी थी, मैंने नहीं ली। वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं ली, मुझसे क्यों मिस हुई, बस नहीं ली। ये मंथली का, ये डेली का डिमांड जोन अपने आप में अच्छा लग रहा है ना? डेली का डिमांड अपने आप में अच्छा है। एज ए फ्रेशर यदि आप इसको एक ट्रेड मानते हो कि यहां पर ये एंट्री है, यहां पर स्टॉप लॉस है, और आपने इसे नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर लिया, इवन नेक्स्ट डे, मतलब एंट्री कब मिली? 3 अप्रैल। एक एक पॉइंट को सुनिएगा बहुत अच्छी तरह से। एंट्री कब मिली? 3 अप्रैल ना? 3 अप्रैल के दिन एंट्री मिली है, आपने एंट्री कर भी ली, बराबर क्वांटिटी जितनी चाहिए थी उतनी ले ली, और यहां पर 4 अप्रैल के दिन आप वापस से इस ट्रेड में थे, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं हुआ, आपके पास थी कोई XYZ क्वांटिटी। अब नेक्स्ट डे ये गैप अप ही यहां हो गया, लोअर बॉडी होती है ना ओपनिंग प्राइस, गैप अप ही यहां हो गया, तो अब क्या करोगे? यहां पर जो आपने 1000 का रिस्क डिसाइड किया था वो 2000 में कन्वर्ट हो गया ना 3000 में, जिसमें कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, जिसमें कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है इसमें।
सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करने में यार गैप डाउन हुआ है। और ऐसी सिचुएशन ना बहुत रेयर होती है, मतलब ऐसा नहीं कि हर मंथ सिचुएशन हो रही है, हर 6 मंथ में हो रही है। मतलब मान लो साल में 2 इवेंट, सिर्फ साल में 2 इवेंट मैं कह देता हूं, उससे ज्यादा नहीं। बट ऐसी सिचुएशन में मॉर्निंग में यदि आपकी ट्रेड में यहां 3000 के लॉस के साथ स्टॉप लॉस से भी 80 पॉइंट डाउन प्राइस ओपन होती है, आप क्या करोगे? सब लोग मुझे बताएं। अपना अपना व्यू शेयर करें, आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन दे देता हूं, पुरानी वाली ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे क्या? दूसरा ऑप्शन है इस ट्रेड में एंट्री कर लोगे क्या, उससे एग्जिट होकर? तीसरा ऑप्शन है उससे एग्जिट होकर शांत बैठ जाओगे, कुछ ना करोगे। या एवरेज करोगे, ऊपर वाले को भी एग्जिट नहीं करोगे, उसका एवरेज करो। देखिए, सबके बिल्कुल अलग अलग आंसर है, सबके बिल्कुल अलग अलग, और होते भी हैं क्योंकि सब लोग अलग अलग है। इस वजह से सब लोगों का काम करने का तरीका अलग है, मार्केट को देखने का तरीका अलग है, रिस्क कैपेसिटी अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, प्रैक्टिकल अलग करके देखना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि आपकी जर्नी के हिसाब से बिगिनर क्या करेगा ना, शुरुआत में पता है इंसान क्या करेगा? यदि कोई अभी सीखा ही है इसको, ऊपर यहां पर प्राइस आई है ना, यहां पर आ जाएगी, वो दो ही काम कर सकता है। या तो यहां पर एवरेज करेगा इस वाले पॉइंट पर, बिगिनर हो सकता है यहां पर एवरेज करे, या ऊपर वाली पोजीशन से भी एग्जिट हो जाए और नई ट्रेड भी ना बनाए, पैनिक हो जाए। एवरेज मतलब ऊपर भी शेयर थे तो नीचे की प्राइस में भी हमने खरीद लिए। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यदि कोई बंदा थोड़ा सा प्रो है, कोई थोड़ा सा प्रो है, तो वो ऊपर वाली पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा, ऊपर वाली पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा, यहां पर एकदम से फ्रेश पोजीशन बनाएगा, नई पोजीशन, एकदम से फ्रेश पोजीशन, नई पोजीशन, ये वाले पॉइंट से फ्रेश पोजीशन बनाएगा। ये हो सकता है। ऐसा कितने लोग करते कि ऊपर वाले ट्रेड से एग्जिट हो गए और यहां पर नई फ्रेश पोजीशन बनाए? कुछ लोग होते हैं। बट इसमें एक और बात बताऊं आपको, एक और छोटी सी बात बताऊं। यहां पर इस सेकंड पॉइंट की मतलब जहां पर आप एंट्री ले रहे हो एक्चुअली, और वही आपका एग्जिट पॉइंट है, तो समझ रहे हो आप जिस ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, यहीं पर तो आपका एक्चुअली एंट्री पॉइंट है और यही एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट क्यों है? कि ओपनिंग ही इतना नीचे हुई है ना, तो फिर क्या डिसीजन लोगे? मैं तभी कहता हूं कि ये सब कुछ प्रैक्टिकल बात है, एट द मोमेंट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पता है क्या करता, मैं पता है क्या करता, यदि ऐसी सिचुएशन है ना, तो मेरा जो जो मैं आपको कह रहा था ना, एज ए बिगिनर आप करने वाले हो, बाय डिफॉल्ट वही मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है यहां पर। क्योंकि मैं यदि इस शेयर को यहां से एग्जिट करूंगा भी ना, इस शेयर को यहां पर एग्जिट करूंगा और फिर मैं नया शेयर भी वहीं पर खरीद रहा हूं, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। यदि मैं इस एरिया के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ, 100% नहीं, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट हूं, 80% भी कॉन्फिडेंट हूं ना, तो मैं पुरानी पोजीशन को तो चलने दूंगा और नीचे यहां पर और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री ले लूंगा। अब यदि स्टॉप लॉस होता है, थोड़ा और नीचे आता है, तो फिर मैं दोनों पोजीशन को एक साथ काट दूंगा। ये थोड़ी सी रिस्की बात हो गई, बट मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हो गई। दूसरा, यदि इसकी ओपनिंग प्राइस यहां होती, मान के चलिए ये कैंडल 646 पर ओपन होती, 646 पर, तब आप क्या करते? तब मैं ये करता कि 646 इतना डाउन हुआ है ना, भले मुझे स्टॉप लॉस लेने का मौका ना मिला मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट पर, बट मैं यहां एग्जिट हो जाता किसी भी कीमत पर। फिर नीचे ऊपर चली जाती, कोई बात ना थी, नीचे आती यहां पर फिर से मैं नई पोजीशन बनाता, फिर मैं नई पोजीशन बनाता, थोड़ा सा भी गैप रहता तो। और यदि अभी वाली सिचुएशन है तो मैं 100% नई पोजीशन यहां पर लेता, नीचे आता ओपन होने के बाद, ठीक है, स्टॉप लॉस लेता, तब मैं स्टॉप लॉस यहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट ले लेता। और इसमें भी कुछ लोग पता है ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम भी कई कई बार करते हैं, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की क्या कर हो कि देखते हैं ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। वेट एंड वॉच का मतलब एक ट्रेड हो गई ना, अब ज्यादा ग्रेड नहीं लाना,
एक ट्रेड स्टॉप लॉस हो गई, बहुत अग्रेसिवली स्टॉप लॉस ही रुक जाते हैं, इस स्क्रिप्ट को छोड़ देते हैं। बट बात बात यदि आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट की है, आप जिस स्क्रिप्ट को देखते आ रहे हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, उसके साथ साथ पूरे मार्केट पर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तब आप ये रिस्क ले सकते हो। ऐसी सिचुएशन ही सिखाती है एक्चुअली, तभी मैंने ये अवंती फीड का एग्जांपल आपके सामने लाया हूं मैं। मेरे साथ और निफ्टी में क्या हुआ,